दोस्तों गरीब अपने कारणों की वजह से भी दिन प्रतिदिन गरीब हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा अपने बॉडी का निचला हिस्सा यूज करता है, यानी वो हार्ड वर्क में बिलीव करता है। और जो अमीर होता है वो हमेशा अपने बॉडी का ऊपरी हिस्सा यानी माइंड इस्तेमाल करता है, यानी वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है, इसलिए वो दिन प्रतिदिन अमीर हो रहा है। और कहते हैं ना दोस्तों कि गरीब होना पाप नहीं है, गरीब दिखना महापाप है। तो क्या हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम ऐसे ही गरीबी में मर जाएं? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपकी दैनिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आपके घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है, आपके पास पैसे भी नहीं हैं कि आप पढ़ाई कर सकें, देन आपको लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि आप अर्निंग कर सकें, पैसे कमा सकें। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हमेशा ऐसे ही स्टडी के साथ साथ मोटिवेट भी करते रहेंगे। चलिए, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट, और वीडियो हमें इसलिए बनाना पड़ गया दोस्तों क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये बोल रहे हैं कि सर हमारी स्थिति ठीक नहीं, हम बहुत ही गरीब हैं, हमने क्लास 12 क्वालिफाई कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट कैन आई डू, ठीक है ना, कि हम अब क्या कर सकते हैं। देन आज का टॉपिक है कि हम 12th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें। ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, एंड तक एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। देखिए, जिनके पास पैसा होगा, घर की स्थिति ठीक होगी, वो तो अपने बच्चों को क्या है, कोई डी फार्मा कराएगा, बी फार्मा कराएगा, बीटेक कराएगा, BSc में एडमिशन ले लेगा, साथ ही साथ क्या है पॉलीटेक्निक या IERT, ठीक। तो इन सभी के लिए वो क्या है भागेंगे, क्योंकि उनका बजट है। लेकिन अब बात यहाँ पर उन स्टूडेंट की हम कर रहे हैं जो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम भी एक मिडिल फैमिली से हैं, सो आपके दर्द को समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारी सिंपल सी राय है, आप ज़्यादा मत भटकिए मेरे भाई, यही कहना चाहेंगे। विदाउट आप कुछ भी, विदाउट एनी हिस्टेशन, आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप BA में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि BA में उतना बजट नहीं देना आपको ना, इसके लिए आपका बजट बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। बहुत छोटी सी रकम पे करके आप BA में एडमिशन ले सकते हैं। अब उसके बाद करना क्या है, चलिए हमने एडमिशन ले लिया कि, और वैसे भी दोस्तों इसमें क्या होता है, बस एग्ज़ाम के दिनों में आप जाइए एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको रेगुलर तो वहाँ पर बनना है नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है, चलिए हमने BA में एडमिशन ले लिया है दोस्तों, अब करना क्या, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, समय आपको नहीं गंवाना है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है कि समय इस कदर बलवान होता है कि अगर आपने समय रहते ये नहीं तय किया कि आपको समय के साथ क्या करना है, तो समय ये तय करके बैठा है कि आपका क्या करना है, इसलिए आपको सुधरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि घर में मम्मी पापा हैं, फैमिली है, तो भाई आप कब तक उनके भरोसे रहोगे, आपको कुछ तो करना चाहिए ना। चलिए अब बात आती है कि सर हम क्या करें दोस्तों। इसके बाद मान लेते हैं कि आपकी बहुत अच्छी स्टडी थी और उसके बावजूद भी अच्छे मार्क लाए, सर हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई आपको करना क्या है कि आप जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है, आप कोई टेक्निकल काम सीख लीजिए, टेक्निकल वर्क कोई तलाश लीजिए। यानी क्या है, आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मैटर है, भारी कोई दुकान है वहाँ पर जाइए, पंखा, फ्रिज, कूलर, इन सब को बनाने का काम, क्योंकि जब तक आपके दोस्त SSC, ग्रुप D, रेलवे की तैयारी के पीछे भागते रहेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब तक तो आप इतना अपने आप को बदल चुके होंगे कि भाई साहब आप मंथली 25 से 30 हज़ार की आपकी औकात हो जाएगी कमाने की, यकीनन मेरे भाई। इसके अंदर हमने बताया ना, टेक्निकल में बहुत सारे चीज़ ना, टेक्निकल में यहाँ से टेक से रिलेटेड आप जैसे मोबाइल शॉप, कंप्यूटर वगैरह, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ की आप क्या है जानकारी ले सकते हैं। और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी में हमें अगर हम बात करें, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम बात करें, इसके अंतर्गत हमने क्या बताया, वही चीज़ AC है, कूलर है, फ्रिज है, इन सभी चीज़ को बनाने का कार्य, इन सभी चीज़ को देखने का कार्य आप सीख लीजिए, बहुत ही आपके काम आने वाला है मेरे भाई, यकीनन इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि आपने अगर प्रेमम मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग है कि जो उसका बेटा होता है ना, जो हीरो होता है, वो कई जगह फेल हो जाता है लाइफ में,
और वो डीमोटिवेट हो जाता है, एकदम से हताश हो जाता है, क्योंकि कहीं भी हर जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट करने के बाद उसके पिता उसका साथ देते हैं और बोलते हैं, एक डायलॉग सुना होगा कि क्या है डायलॉग याद है आप, उसमें कहा था कि उनके पिता ने कहा था कि ये फ़ोन पर ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा नहीं है जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा, सफलता वक्त मांगती है मेरे दोस्त। तो आई होप कि ये लाइन आपके माइंड में अच्छे तरह से घुस गई होगी कि फ़ोन पर ऑर्डर किया हुआ कोई पिज़्ज़ा नहीं है जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा, सफलता वक्त मांगती है और सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है। कहते ना कि सफलता क्या होती है, हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। इसलिए आपको मेहनत करना है, लाइफ में कुछ करना। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर एक क्षेत्र में जाओ, लाखों करोड़ों फॉर्म भर रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है। ऐसे समय में क्या है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप परेशान हो जाएंगे, दिन रात ऐसे चक्कर काटते रह जाएंगे। इसलिए आपको हम सजेस्ट करना चाहेंगे, इसके अलावा अपनी खुद की कोई शॉप खोल सकते हैं आप, खुद की कोई छोटी दुकान। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ हम पान बेचेंगे, पान यहाँ पान चूना कत्था लगाएंगे। देखिए जनाब, क्या है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। लोग आपकी बुराइयां करेंगे, दुनिया भर की बातें बोलेंगे, लेकिन एक कहावत है कि जिस दिन आपके खिलाफ कोई बोलने लगे समझ लो आप तरक्की कर रहे हो। जिस दिन आपके खिलाफ कोई बोलने लगे उस दिन आप समझ लो कि तरक्की कर रहे हो। तो आप कोई भी शॉप, जरूरी नहीं हमने ना, बजट के अकॉर्डिंग आप 25-50 हज़ार तो जनरली हो ही जाता है। आप इतना करके कहीं ना कहीं से आप खुद की शॉप खोल लीजिए। या फिर अब कहेंगे, अब अगर हम बात करें कि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करना, अगर आपका इरादा है कि हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, देन आप क्या है, यूट्यूब आपके सामने पड़ा है। इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए। अब चैनल में इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी कला है, आप सिंगिंग के शौकीन हैं, सिंगिंग करिए। हाँ, अभी कच्चा बादाम दादा क्या है, पश्चिम बंगाल के दादा वायरल हो गए ना, दादा कच्चा बादाम। तो क्या है दोस्तों, यूट्यूब यानी अगर हम बात करें सोशल मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप रातों रात वायरल हो सकते हैं ना। दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का यही तो, रानू मंडल को देखा होगा आपने। अब कहेंगे भाई उनका हो गया, अपना नहीं। अरे कैसे आप हार मान लिए, ट्राई तो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल बनाने में क्या लगता है, कुछ भी तो नहीं ना। आपका एक पहले से आईडी है, उस पर अच्छे से नाम रख दीजिए चैनल का, कुछ भी है, वीडियो अपलोड करिए, रेगुलर बने रहिए, उसके बाद आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा और आप कुछ भी, हमने बताया ना, आप सिंगिंग के शौकीन हैं या फिर डांसिंग के शौकीन हैं, या आप कॉमेडी कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर लीजिए। या फिर आप, हमने कहा ना, यूट्यूब पर चैनल बनाकर लोगों के सामने अपने प्रतिभा को रखिए। हमारे एक सर हैं, वो क्या करते हैं, है सर, लेकिन क्या है, उनका एक पूरा म्यूजिशियन वाला सिस्टम है। वो जाते हैं, गाना गाते हैं, उनकी बेटी भी साथ में जाती है, गाती है, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब मंथली का 25 से 30 हज़ार यूट्यूब पर भी कमा रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। आई होप कि आज हमने क्या कहा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो स्टूडेंट बहुत ही गरीब हैं, पढ़ाई आगे की नहीं कर सकते हैं, देन उनको क्या करना चाहिए। हम फिर कह रहे हैं, अगर कोई कहता है ठेला लगा लीजिए, पकौड़े तलिए, तो गलत नहीं है, कोई शर्म नहीं है दोस्तों। ये खुद का कमा रहे हैं, खुद का खा रहे हैं, खुद का काम है, किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे हैं। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस बात को रिमेंबर कर लेना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर रही होगी। और आपको जो भी आपको अगर हमसे सजेस्ट लेना हो, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, देन कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट प्यारा सा कर दीजिए, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रही होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन वीडियो भी मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।